प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। जी नहीं, आज का हमारा टॉपिक प्यार इश्क मोहब्बत नहीं है, बल्कि मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे प्यार पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिससे होना है जब होना है होकर ही रहेगा, उसी तरह ये जो चिंता होती है, ये जो ओवर थिंकिंग होती है, ये जो हमारी लाइफ में हम हर बात पर बेवजह सोचते रहते हैं और हम सोचते हैं ये हमारा ड्रॉबैक है। मैं आज ये समझाना चाहती हूँ कि ये भी नियति होती है। जी हाँ, सुनकर अजीब लग रहा होगा ना। देखिए, अगर नियति नहीं होती तो क्या आप अपनों के लाख समझाने पर भी क्या चिंता करते रहते? नियति नहीं होती तो इतनी किताबें हैं जिसमें लिखा है जो होगा होकर रहेगा, जो होगा अच्छा होगा, तो भी क्या आप ये बात सुनकर समझकर चिंता करना छोड़ देते हैं? जी नहीं। तो यही हमारा टॉपिक है कि हम जो हमारी लाइफ में चिंता करते रहते हैं, इसकी उसकी, हमारी अपनी फ्यूचर की, प्रेजेंट की, पास्ट में जो हो चुका है उसकी, ये जो हमारी चिंता है वो सभी क्यों होती है, कैसे हम इससे पार पा सकते हैं, और क्या अगर ये नियति है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डेली लाइफ में हम इसी प्रॉब्लम से जूझते हैं कि हमें सोचते रहने की, चिंता करने की इतनी आदत होती है कि फिर चाहे कोई कितना भी ज्ञान हमें दे, हमें हमारे स्वभाव को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। और हम ये सोचते भी हैं कि हम ये जो चिंता कर रहे हैं वो गलत है और डैमेजिंग है, वो हमारे बॉडी को ही नहीं, हमारे सोल को भी डैमेज कर रही है। बावजूद इसके हम ओवरथिंक करते रहते हैं, हम चिंता करते रहते हैं। तो उसका क्या कारण है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, होता क्या है, हम जो कर्मों से हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, उसी से जो हमारा जीवन है वो एक जन्म में तैयार होकर आता है। जैसे कर्म हमने किए हैं वैसा ही जीवन हमने हमारा निर्मित कर लिया है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि हमने अगर हमारे जीवन को खुद ने निर्मित किया है और एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, जैसे कि कहा जाता है एवरीथिंग इज प्लान, तो क्या हमारा चिंता करना भी एक प्लान है? और अगर सब चीज़ प्लान्ड है तो फिर हमें कुछ क्यों ही करना? हम मतलब आराम से जैसे चाहे जी सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जी नहीं। सबसे पहले हम चिंता और चिंता से रिलेटेड चीज़ों को समझें। उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों में मिसकॉन्सेप्ट होता है कि डेस्टिनी होती क्या है। देखिए, डेस्टिनी क्या होती है? डेस्टिनी इज़ अ सीरीज ऑफ सिचुएशंस दैट कम इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल लिविंग। देखिए, सिचुएशंस जो हमारे सामने आती हैं वो हमारी डेस्टिनी होती है, और ये डेस्टिनी भी, जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देखेंगे, हमने ही बनाई है हमारे कर्मों से। तो बनने के बाद अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब ये आपको ये समझ में आ गया कि एवरीथिंग इज प्लान्ड, क्योंकि क्या आपने चूज़ किया था कि इस जन्म में आपके कौन पेरेंट्स होने वाले हैं, कि ये हमें पेरेंट्स पसंद आ गए, अब हम इनके यहाँ अवतार लेकर इनका कल्याण करेंगे? जी नहीं। जिनसे भी सोल कनेक्शन आपका होता है वही लोग आपके जीवन में आते हैं। इस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्यों आप लोगों से मिलते हैं, किन से आपको मिलाया जाता है। बट फिलहाल जो हमारा टॉपिक है कि चिंता करना भी क्या हमारी नियति है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और इसी बात को समझने के लिए यहाँ डेस्टिनी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया, डेस्टिनी हमने बना ली। डेस्टिनी क्या है कि अब जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस आएगी बाय द कर्मास मेड बाय यू, बाय योर चॉइस, अब उसे क्या हम ऐसे ही झेलते रहेंगे, क्या हम ऐसे ही सहते रहेंगे, या फिर इसे चेंज किया जा सकता है? तो चिंता को समझने से पहले, ओवर थिंकिंग को समझने से पहले हमें इस बात पे ध्यान रखना होगा कि ये जो डेस्टिनी है इसके टू पार्ट्स हैं। एक डेस्टिनी जो हम बना के आए हैं, दूसरी डेस्टिनी जो अब हमारे कर्मों से, देखिए सिर्फ कर्मों से ही नहीं, मीन्स सिर्फ एक्शन से ही नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से, तीनों से आपकी डेस्टिनी बनती है। तो जैसे कि मैंने बताया, डेस्टिनी तो हो गई सीरीज ऑफ सिचुएशंस कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने होने वाली घटनाएं। और अब आप इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? जो घटनाएं निर्मित होकर आ रही हैं वो तो आपने अपनी चॉइस से बनाई है, बट उन पर आप रिएक्ट कैसे करते हैं, उन पर आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये सोली आपके कंट्रोल में है, डेस्टिनी कंट्रोल में नहीं है। बट अब जो फ्यूचर डेस्टिनी आप बनाने जा रहे हैं वो सोली आपके कंट्रोल में है। इसीलिए कहते हैं कि जो डेस्टिनी बनकर आ गई है आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपकी कोई इंसल्ट करता है, कितना बुरा लगता है ना।
हमें लगता है हम इतने अच्छे हैं तो भी इस व्यक्ति ने हमारी इंसल्ट कर दी। बट ये सच जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो हमारे शास्त्रों में है, वो ये है कि जो आप करके आए हैं वही आपको मिल रहा है। बस प्रॉब्लम यह होती है कि हम भूल जाते हैं और हम उस पात्र को देखने लगते हैं जो कि हमारी इंसल्ट कर रहा है। आप डेस्टिनी में तो आपने बना लिया कि आपकी इंसल्ट हो रही है, अब इस इंसल्ट को आप डील कैसे करते हैं, उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, क्या आप उसे रिटेलिएट करते हैं, क्या आपने अगर एक अपशब्द सुना आप उस पर अपशब्द की बौछारें कर देते हैं। तो अगेन ये जो आप बाय योर चॉइस उस पर रिएक्शन देंगे वो आपकी आने वाली फ्यूचर डेस्टिनी को बनाएगा। जैसे अगर किसी ने आपका अपमान किया, आपने उसे अपशब्द कहे, आपने अपनी चिप में फीड कर लिया, फिर से कोई आपका अपमान करने वाला आएगा। और अगर आप इस डेस्टिनी के खेल को समझ जाते हैं कि किसी ने मेरा अपमान किया, मैंने कभी किया होगा, वहाँ चुप रहकर क्षमा मांगकर, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कैसे शिव क्षमा प्रार्थना कर कर आप अपने साथ होने वाले बुरे व्यवहारों को भी चेंज कर सकते हैं। तो वो सब मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। फिलहाल हमारा टॉपिक है चिंता, तो फटाफट से उस टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि डेस्टिनी जो हम बना के आए हैं उस पर जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम हमारी आगे की डेस्टिनी बना रहे हैं। आपको सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन पात्रों को नहीं देखना है जो कि आपके साथ बुरा या अच्छा कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं, आपने अपने कर्मों से उनको सिलेक्ट किया है, वो अच्छा लौटाने आ रहे हैं। अगर बुरा कर रहे हैं, आपने किसी के साथ ऐसा ही करा है, वो अपना कर्ज चुकाने आ रहे हैं। सिंपल। अब यहाँ बात आती है चिंता क्यों होती है। देखिए कई बार हम देखते हैं कि कई व्यक्तियों का स्वभाव ही ऐसा होता है, खुशियाँ जो है उनके दरवाजे को खटखटाती हैं तो भी वो रोते ही रहते हैं, वो दुखी ही रहते हैं। फिर चाहे आप उन्हें कितना भी मोटिवेट करिए, आप समझ जाइए ये डेस्टिनी है। कई बार कई लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी वो चिंताग्रस्त रहते हैं, तो आप समझ जाइए ये नियति है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी ही चिंताएं किसी जन्म में, किसी जीवन में लोगों को दी है जो लौट कर फिर उन्हीं के पास आ रही है। सुनने में बहुत कड़वा लगता है, सुनने में बहुत वियर्ड सा लगता है कि भाई हम किसको क्या चिंता देंगे, हमें तो कुछ याद नहीं है। जी हाँ, याद नहीं रहता है, इसलिए तो कहा जाता है कि जो कर्म आप कर रही हैं वो बहुत ही सजगता से करिए, क्योंकि उसके बाद फिर हम रोते हैं हमने तो ऐसा किया नहीं, हमें क्यों चिंता हो रही है, हमारे पास दुख क्यों आ रहे हैं। ये तो आप देखिए, पिछला याद नहीं है, चलो मान लिया, अभी का तो याद है। अभी आप अगर आँख बंद करके सोचें कि डेली कॉन्वर्सेशन में, डेली लोगों के साथ डीलिंग्स में आप कितने लोगों को हर्ट कर रहे हैं, कितने लोगों को चिंता दे रहे हैं। चिंता इन द सेंस, अगर आप तनाव क्रिएट करते हैं, अगर आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं जिससे वो सारे टाइम सोचता रहता है, तो आप ही बताइए क्या आप चिंता लोगों के जीवन में नहीं दे रहे हैं? क्या आप लोगों को दुख नहीं दे रहे हैं? तो यही जो है, आप अगर पिछले जन्मों में कर कर आए हैं तो फिर आपका जो एटीट्यूड होगा, आपसे जो लोग मिलेंगे, आपका जो स्वभाव होगा, आपको जो आसपास वातावरण दिया जाएगा वो ऐसा ही दिया जाएगा कि आप सदैव चिंतित रहेंगे। कोई कारण नहीं होगा तो भी आप स्वभाव से दुखी और चिंतित रहेंगे। तो ओवर थिंकिंग क्या होती है, क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या चिंता करना भी नियति है। जी हाँ, चिंता करना एब्सोल्युटली नियति है, डेस्टिन्ड है, क्योंकि आप पिछले जन्मों में लोगों के चिंता का विषय रहे हैं और इसीलिए आज हर एक व्यक्ति आपके जीवन में चिंता लेकर आ रहा है। तो यहाँ गीता में लिखा कर्म विज्ञान भी प्रूव होता है कि जैसा आपने जो जो जीवन में लोगों को दिया है वैसा ही वो लौटाने आ रहे हैं। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें मतलब पिछले जन्मों का जिक्र किया जा रहा था कि आज के जन्म में जो हम प्रॉब्लम्स मतलब झेल रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की होती है। तो वो ऐसे बता रहे थे, देखिए हमें सब बातें जो हैं वो सच्चाई नहीं लगती हैं, क्योंकि हमें वो जन्म याद नहीं है। बट जो लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने प्रूफ कर दिया है। तो वो ऐसे बता रहे थे, जो भी सर थे उसमें, उनका यही काम था पूर्व जन्म में ले जाके। अब उनका क्या था कि अगर आप डेस्टिनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आपको पूर्व जन्म में ले जाते हैं और रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया कि किसी लेडी के जो हैं वो बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो सारे इलाज लेकर परेशान हो चुकी थी। तब उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया कि आखिर इसका रीज़न क्या है। उसको ये बात समझ में आई कि मेरी प्रॉब्लम कहीं से भी सॉल्व नहीं हो रही, तो इसलिए वो प्रीवियस लाइफ में जाकर ये पता करना चाहती थी कि
कहते हैं कि कर्म का ही फल मिलता है, तो मेरा ऐसा क्या कर्म है, जबकि इस लाइफ में मैं सबके लिए इतना अच्छा कर रही हूँ, तो मेरा ऐसा क्या कर्म हो गया कि आज मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, मेरे कोई औलाद नहीं है और इसी वजह से मुझे मेंटली टॉर्चर सहना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो ये पता करने जब वो उन सर के पास गई तो वो उसे पिछले जन्मों में लेके गए, 1 2 3 4 500 जन्म पहले। देखिए कितना भयावह है कि कर्म का परिणाम 500 जन्म पहले किया हुआ भी मिलता है, फिर भी हम हंसते हंसते लोगों को दुखी करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ बुरे करने की हिम्मत करते हैं, ये भूलकर कि इट विल रिटर्न बैक। यही माया होती है, वो हमें बुद्धि लगाने ही नहीं देती। अगर आपको मेरी बात सुनकर, आज तो मैं कह रही हूँ, लोग तो ये कहते आए हैं, गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कर्म विज्ञान पर, बट आज अगर आपको मेरी बात सुनकर भी दूसरे के प्रति जब आप बुरा व्यवहार करें, आपको याद आ जाए, तो भी आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे, आप सोचेंगे होता होगा कुछ भी कर्म का विज्ञान। अभी तो ये हमें उल्टा सीधा बोल रहा है, हमें इसकी बुद्धि ठिकाने लगानी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई आपकी भी बुद्धि ठिकाने लगाने वाला आएगा, फिर आप रोइएगा मत। साफ है जी, जो आप कर रहे हैं, आप चले भगवान को भी ना मानिए, बट जो आप कर रहे हैं वो मिलेगा, ये तो आपको पता ही है ना। तो मैं ये एग्जाम्पल्स आपको बता रही थी कि जब वो उसको पिछले जन्मों में लेके गए तो उन्होंने देखा कि ये एक मतलब पुरुष थी। कहते हैं ना, हम तो बॉडीज बदल रहे हैं, निरंतर जन्मों से यात्रा करती आ रही है, सिर्फ है सोल वही है, और इसलिए हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो भी हमारे सोल के साथ कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो उसने ये देखा कि वो एक मतलब 13-14 साल का, उसने देखा कि 13-14 साल का वो लड़का है और दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो वहाँ एक चिड़िया ने बच्चे दे रखे थे और उसने मजाक मजाक में, सब बच्चों ने मतलब मजाक मजाक में उसने बच्चों चिड़िया के घोंसले में से चिड़िया के अंडों को निकाला और उसे फोड़ना शुरू करा। दूसरे बच्चों ने कहा नहीं ऐसा नहीं करते। देखिए ज्ञान सबको होता है, और जब आप कुछ गलत कर्म करते हैं तो ईश्वर रोकने भी आता है किसी न किसी माध्यम से। अब भगवान इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो भविष्यवाणी करने प्रकट होंगे नहीं कि ये मत करो, ये वो मत करो, रुको, इससे तुम्हें ये होगा, नहीं। ये जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है यही ईश्वर का संदेश होती है, और यही हमको बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। आसपास वाले लोगों में से भी ईश्वर बोलता है, जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो चाहे माता पिता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई बुक आपके सामने आ जाए, टीवी पर कुछ आप सुन लें, वो आपको बोलते हैं देखिए गलत है मत करिए। बट हम उस अपर कॉन्शियसनेस को दबाकर हम हमारे मज़े के लिए ऐसे कर्म करते हैं जिसके लिए कि हमें जन्मों जन्मों तक रोना पड़ता है। तो उस बच्चे ने क्या किया, जब वो अंडा फोड़ रहा था तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, वो देख रहा था एक एक अंडा फोड़ के, मतलब क्यूरियोसिटी वश। उसका ऐसा पर्पस नहीं होगा कि ये चिड़िया के बच्चे हैं मर जाएंगे, मतलब बच्चे में कहाँ ही इतनी नॉलेज होती, बट वो मज़ा कि इसको फोड़ के देखता हूँ मैं क्या है। तो वो जो कर्म हुआ, तो जैसे कि उन सर ने बताया कि वो जो चिड़िया थी जब वो ऐसा देख रही थी तो उसमें से कितनी नेगेटिविटी निकली होगी। देखिए आत्मा तो उसमें ही है, तभी तो वो जीवित है, बच्चित है, जभी तो वो जन्म दे पा रही है। तो यहाँ ये नहीं है कि आप इंसान के साथ ही करेंगे तो आपको वो फल भुगतना पड़ेगा, जी नहीं। अगर आप किसी भी जीव को कष्ट पहुँचाते हैं तो ये सत्ता ईश्वर की ऐसी है, आपको उस फल भोगना पड़ता है। तो जब वो चिड़िया ऐसे देख रही होगी तो वो अपनी ही भाषा में देखिए संवाद कर रही होगी ना ईश्वर से कि भगवान मेरे बच्चे, उसको तो नॉलेज नहीं है, पर चिड़िया कितनी बेचैन और कितनी विचलित हो रही होगी। तो ये उसने कर्म बनाया। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे कि आप जब देखते हैं, मैंने एक बार देखा था कि एक बार मैं किसी हॉस्पिटल में गई, वहाँ बंदर का जो बच्चा था वो मर गया था। वो जो उसकी माँ थी वो पागल की तरह उसे लिए घूम रही थी, 2-3 दिन में वो कंकाल हो गया। मतलब मैं तो 2-3 दिन बाद गई तो मैंने देखा वो बच्चे के कंकाल को ही लिए इधर से उधर उछल रही है, लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसका मोह अपने बच्चे के साथ वो छोड़ नहीं रही है। तो क्या उसमें आत्मा नहीं है, क्या उसमें जीव नहीं है, क्या उसमें समझ नहीं है? और मैं कहूँ समझ हो चाहे नहीं हो, आपके हर कर्म को आपका ही मन नोट कर रहा है, चाहे किसी के प्रति भी करिए। तो इसलिए उसने ये जो कर्म था उसका फल उस जन्म में, उन्होंने कई जन्म देखे, हर जन्म में उसे इसी रिलेटेड दुख हुआ, और इस जन्म में जब उसे महिला बनाया गया, देखिए कर्म जो हम करते हैं सज़ा उससे भी भयावह होती है। तो जब इस जन्म में अगर उसको देखे पुरुष ही बनाते, तो एक पुरुष के बच्चा ना हो तो उसे वो पीड़ा नहीं होगी जितनी कि एक माँ को होगी। उसे ताने सुनने पड़ेंगे, उसकी ममता उसे बार बार झकझोरेगी कि सबके बच्चे हैं मेरे क्यों नहीं। पुरुष फिर भी अपने आप को बिजी रख सकते हैं, बट महिला जो है वो इतने कोमल स्वभाव की होती है। एक औरत होने की परिपूर्णता ही तब है
जब जब वो किसी नई रचना को जन्म दे, और जब वही ना हो तो फिर सोचिए उसकी पीड़ा को वही समझ सकता है कि जिसके बच्चे नहीं हैं। तो इस जन्म में जो ये कर्म का फल उसे मिल रहा था कि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो उसी कर्मों का फल था, जैसे कि उन सर ने बताया। तो ये देखिए, अब इसमें हम नहीं पढ़ते हैं ये सच हो, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, बट ये बात आप ज़रूर मानिए कि आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। तो वो जो सर थे वो ऐसे ही बता रहे थे कि फिर हम पास्ट लाइफ में ले जाकर उस व्यक्ति से, उस अगर चिड़िया भी है तो उसकी आत्मा से हम क्षमा प्रार्थना कराते हैं कि भाई इसको माफ़ करो और प्लीज़ इसे इस बंधन से मुक्त करो। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कर्म विज्ञान, तो इसीलिए आपको कुछ किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा हो, आपके जीवन में किसी भी रूप में चिंता हो, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमने किसी के साथ ऐसा किया है तो प्लीज़ हम उससे क्षमा मांगते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं ईश्वर से कि हमें समझ आ गया है कि भूलवश हमसे ऐसा हो गया है, और जो आपके साथ इस जन्म में ऐसा भोग रहा है उससे भी क्षमा मांगिए। उसके प्रति खिन्नता या गुस्सा न रखते हुए ये समझिए कि वो निमित्त बनकर हमारे जीवन में आया है, इसे भी माफ़ कर दीजिए, तब जाके आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। तो चिंता करना भी, अगर आपके, जैसे मैं बता रही थी, अगर आपने लोगों के जीवन को चिंता से भरा है तो इस जीवन में आपको हर कदम पर, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से सिर्फ और सिर्फ चिंता ही मिलेगी। ये डेस्टिन्ड है। क्यों? मान लीजिए किसी जन्म में आप एक गैंगस्टर रहे हो, ठीक है, अब आप जहाँ भी जिसकी लाइफ में जा रहे हैं वह चिंता और तनाव दे रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी के साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उसे इतना डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि वो उसका जीवन भी, कईयों का जीवन भी इस चिंता में, कईयों ने खुदकुशी कर ली, मतलब वो इतने चिंतित और डरे हुए रहे आपसे कि उन्होंने अपना जीवन तक खत्म कर लिया इस चिंता में कि अगर वो व्यक्ति के हमने पैसे नहीं दिए, या अगर उस व्यक्ति का कहा हमने नहीं माना तो वो हमारे साथ ये कर देगा, वो कर देगा। तो आपने किसी के जीवन में दुख, भय, चिंता उत्पन्न की है। तो अब जब आपका जन्म हो गया है और आपको याद नहीं है, तो बताइए आपको कौन बचा सकता है? आपके पास सब कुछ है, बट ये जो चिंता, कहते हैं ना चिंता चिता समान है, ये जो चिंता है आपको खाए जा रही है, कभी कोई कभी कोई, और आप सोचते हैं कि ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, एक गई तो दूसरी आई, दूसरी गई तो तीसरी आई। तो अभी मैंने ये प्रूफ किया कि ये जो सारी चिंता होती है ये भी डेस्टिन्ड होती है, नियति होती है। क्यों होती है? अब हम अगले एपिसोड में इस पे बात करेंगे कि ये चिंता अगर आपकी डेस्टिनी बनकर आई है तो फिर आप जो हैं इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, आप जब हम कहते हैं कि आप ईश्वर का अंश हैं, तो ये मानकर चलिए कि दूसरे जीवों से ज़्यादा बुद्धि जो है इंसान को दी गई है। किसी भी कर्म योनि में ये प्रावधान नहीं है कि वो ईश्वर की भक्ति करे और अपने कर्मों को काट ले, बट मनुष्य को भगवान ने अपने ही स्वरूप में बनाया है ताकि वो जो है अपने बुद्धि से जो उसको ज्ञान मिला है पूरे ब्रह्मांड से, उसे अप्लाई करके अपने इन दुखों से बच सकता है। तो कल हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर डेस्टिनी से भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको चिंताएं घेरती हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं, ऐसे लोग आपको से बदला लेने आते हैं जो आपके जीवन को चिंता से भर देते हैं, आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं, तो क्या आप इससे बच सकते हैं? इसी पर कल हम बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूं पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।